देखिए, बिहार में पहली बार सीडब्ल्यूसी की बैठक जो है कांग्रेस की तरफ से आज हो रही है। आज इस बैठक में राहुल गांधी मौजूद हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल है। कई ऐसे मुख्यमंत्री भी आज बिहार पहुंचे हैं और बिहार में 200 से अधिक जो नेता हैं वो कांग्रेस के पहुंचे हैं और इससे कई मायने लगा रहे हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए जदयू के जो नेता है मनोज लाल दास मनु मौजूद है। कैसे देखते हैं बिहार में इस बार कांग्रेस पूरे फुल फॉर्म के मूड में दिख रही है? इनसाइडर लाइव के तमाम दर्शकों को हम नमस्कार करते हैं। आपका प्रश्न लाजमी है। आप जरा हमें ये बताने का काम अगर करें कि इससे पहले सीडब्ल्यूसी की बैठक कांग्रेस ने कब बिहार में की, जिस समय बिहार में चुनाव हो। देखिए, ये उनकी बैठक है। ये बैठक सीडब्ल्यूसी का कोई मायने नहीं है। क्या है, कोई मायने है क्या? मैं तो बड़ा स्पष्ट करता हूं कि जो व्यक्तिवादी पार्टियां हैं, जो भी हो, या वो सब कुछ आने के बाद, बातचीत करने के बाद मीटिंग में यही कहा जाता है कि सारे जवाबदेही जो अध्यक्ष हैं उनके ऊपर सुपुर्द कर दिया जाता है। जो निर्णय लेना है उन्हीं को निर्णय लेना है। तो ये सीडब्ल्यूसी, ये सब तो एक नाटक चलता है। देखिए, आप इसको माने या ना माने, राहुल गांधी ने बिहार में 16 दिनों की यात्रा की। तेजस्वी यादव को सारथी बना के रखे। तेजस्वी यादव ने आगे बढ़कर 4 कदम, लोग 2 कदम आगे बढ़ते हैं और तेजस्वी यादव ने 4 कदम आगे बढ़कर उनको प्रधानमंत्री बनाने का घोषणा कर दिया, जो 4 साल के बाद होगा कि 5 साल के बाद होगा। इसी लिहाज में कि हमको राहुल गांधी जी जाते जाते घोषणा कर दें कि तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री हो, लेकिन राहुल गांधी ने ऐसा कार्य किया ही नहीं। उनके जितने भी कांग्रेस के प्रभारी बिहार आते हैं, पत्रकार लोग एक ही चीज पूछते हैं और वो जवाब देते हैं। तो तेजस्वी यादव ने खपा होकर एक अधिकार यात्रा निकाल दिया, कहने के लिए कि उन जिलों में हम जा रहे हैं जिस जिलों में राहुल जी नहीं गए, कुछ तो उनको बचाना था। लेकिन एक भी कांग्रेस के नेता उनके किसी अधिकार यात्रा में जिला स्तर तक वहां नहीं पहुंचे। ये राहुल गांधी को बहुत नागवार गुजरा, इतनी नागवार गुजरा कि उसके रैली को कटल करने के लिए और तेजस्वी यादव को बताने के लिए कि हम सबसे बड़े हैं, उन्होंने बिहार में सीडब्ल्यूसी की मीटिंग रख दी। ऑटोमेटिक है कि जिस दिन सीडब्ल्यूसी का मीटिंग रहेगा, एक दिन पहले और एक दिन बाद तक सीडब्ल्यूसी की खबरें ऑटोमेटिक सारे मीडिया में चलेगी। अन्य खबरें जो है वो नीचे दब जाएंगी। अभी तक तेजस्वी यादव जी के अधिकार यात्रा को सारे मीडिया ने टॉप में रखा था, लेकिन इसके बाद आप देख लीजिए आज का क्या है स्थिति। तो केवल तेजस्वी, आपका कहना यह है कि कांग्रेस जो है आरजेडी को दबाने की कोशिश कर रही है? इसमें भी आपको कोई संदेह बुझा रहा है क्या? बिहार की जनता को कोई संदेह नहीं बुझा रहा है। यही चीज है ना कि अब तेजस्वी, क्योंकि मैं आपको बता देता हूं, कांग्रेस जो है ना अब एकला चलो की राजनीति करने शुरू कर दी है। आपने देखा हरियाणा में, दिल्ली में सभी दलों के साथ उसकी बैठक हो रही थी और अंतिम में कहा कि हम अकेले चुनाव लड़े। आप देखिएगा कि आते आते कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ने की बिहार में घोषणा करेगी, उसी फार्मूले के तहत। नहीं तो जो कांग्रेस की जो डिमांड है कि इतनी सीट और ये सीट हमको मिलनी चाहिए, अगर ये सीट उसको मिलेगी तभी वो राजद के साथ या महागठबंधन के साथ समझौता करेगी। नहीं मनोज जी, छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि हम लोग गठबंधन धर्म का पालन करेंगे और जो भी होगा हम लोग की गठबंधन ही के साथ ही चुनाव बिहार में लड़ेंगे।
जिस समय दिल्ली का चुनाव हो रहा था, हरियाणा का चुनाव हो रहा था, तो जो बात अभी आप बोल रहे हैं, यही बात उस समय कांग्रेस के नेता बोलते रहते थे बयानों में। जब इस तरह की चर्चाएं मीडिया में आती थी या कोई पूछता था, तो वो कहते थे कि नहीं, मैं चुनाव गठबंधन के ही साथ लड़ूंगा, बीजेपी को पटकनी डालनी है, बीजेपी को औकात दिखानी है। कहिए तो मैं जयराम रमेश का आपको भेज दूं क्लिप, वीडियो क्लिप। यही बात, जो बात आज छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कह रहे हो या कांग्रेस के कोई भी नेता कह रहे हो, वो वही बात कहते हैं। ये इसका इसका कुछ है क्या? आप याद कर लीजिए कि जिस समय जदयू बीजेपी से हटने वाली थी, उससे 2 दिन पहले, 1 दिन पहले तक सारे लोग बीजेपी वाले भी कहते थे कि नहीं, नीतीश कुमार हमारे साथ है, और हम लोग भी बोलते थे कि हम बीजेपी के साथ हैं। लेकिन पार्टी का प्रमुख का जब फैसला जैसे ही आ जाएगा कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के मुंह से कुछ बोलने का बचेगा क्या, या कांग्रेस के किसी नेता के कुछ बोलने के लिए बचेगा? निखिल जी, नहीं, एक सवाल भी ये भी उठ रहा है कि आपके पार्टी के नेता हैं, मंत्री हैं मौजूदा अशोक चौधरी, उनकी भी बातें उठ रही थी कि 200 करोड़ का घोटाला बिहार में कर रहे हैं, और जो है हम लोग पे आरोप लगाते हैं भ्रष्टाचार का, जंगल राज का। देखिए, जो बोल रहे हैं ना, वह गधा से भी बदतर स्थिति में है। जिन्होंने ये आरोप लगाया, पब्लिक डोमेन में आरोप लगाया, तो पब्लिक डोमेन में जब आरोप लगाया, उसी समय हमारे मुख्य प्रवक्ता अपने मंत्री को कहा, आप देख लीजिए, हमारे मुख्य प्रवक्ता माननीय नीरज कुमार जी ने मंत्री को कहा कि ये सब आरोप का गलत है, इस पर कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा, किसी पार्टी के प्रवक्ता को हैसियत नहीं है कि अपने किसी मंत्री के ऊपर उंगली उठा सके, ये हैसियत जदयू में ही है, और उन्होंने मुख्य प्रवक्ता होने के नाते उठाया। अशोक चौधरी जी ने दूसरे ही दिन अपना कानूनी नोटिस उनको भेज दिया। प्रशांत किशोर जी ने बिहार सरकार के मुख्यमंत्री को पास जाके लिख के दिया है क्या? माननीय गवर्नर को लिख के दिया है क्या? बिहार की जो जांच एजेंसी है, आर्थिक अपराध इकाई, उसको भी लिख के दिया है क्या? या वो कोर्ट में गए हैं क्या उस सब सबूत को लेके? तो फिर कैसे आप कह रहे हैं? आज सबूत के साथ लिख के हमको दीजिए, दे, सरकार को दे, गवर्नर को दे, आर्थिक अपराध को दे, जिनको भी देना है दे। उस पर अगर हम कार्रवाई नहीं करेंगे तब ना मैं दोषी हूं। मैंने तो कहा कि निखिल जी जो है से 50 लाख रुपया उस व्यक्ति से ले लिया है, तो मेरे कहने से तय हो जाएगा कि निखिल जी ने ले लिया है। और निखिल जी हम पर मानहानि का मुकदमा जारी कर दिए भाई कि हमने नहीं लिया। तो अशोक चौधरी जी चुप तो नहीं ना हो गए। आप देखे होंगे कि फरौड किशोर जो है, जो ये आरोप लगाए राजनीतिक दलाल, उनके ऊपर भी हमारे नीरज जी ने बताया था, ये 3 कंपनी इनको दे रही है चंदा, उस कंपनी की कीमत जो है 50 रुपया है और 100 रुपया वो चंदा दे रही है। उस पर तो फरौड किशोर का एक शब्द नहीं आया। फरौड किशोर ने नीरज कुमार को कोई कानूनी नोटिस नहीं भेजा, कोई मानहानि का नोटिस नहीं भेजा कि गलत किया। लेकिन जब उन्होंने अशोक चौधरी पर लगाया, मेरे मंत्री के ऊपर लगाया, तो प्रवक्ता पार्टी का प्रमुख होता है, और प्रमुख प्रवक्ता ने मंत्री के ऊपर कहा, जिस तरह के आरोप है पब्लिक डोमेन में, सरकार के पास नहीं था, पब्लिक डोमेन में है, आपको जवाब देना होगा। हमारे सरकार में इस तरह के काम नहीं हो सकते। उसका उन्होंने खंडन किया। उनकी बेटी खंडन कर रही है, वो पब्लिक डोमेन में जा रहे हैं, लेकिन कानूनी रूप से तो अशोक चौधरी जी ने उनको 100 करोड़ के मानहानि का मुकदमा का नोटिस तो भेजा है ना निखिल जी। तो बताइए कि हम कैसे अशोक चौधरी पर कोई कार्रवाई कर दे भाई। तमाम चीजों को सुन रहे थे हमारे साथ जदयू के नेता मनोज लाल दास मनु थे। इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे इनसाइडर लाइव के साथ। धन्यवाद।